नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लालू परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो शायद लालू परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है। पहले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव घर से दूर चले गए और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी अब परिवार से मुंह मोड़ लिया है। अब परिवार की ये आंतरिक कलह राजनीति की वजह से हुई है या फिर परिवार में आपसी खटपट से, ये सोचने का विषय है। लेकिन रोहिणी आचार्य के पोस्ट इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि दूसरों को मिलती पनाह ने रोहिणी को नाराज कर दिया है और इसलिए राजद से वो दूरी बना रही हैं। चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार में राबड़ी और लालू के परिवार की एकता की खूब कसीदे पढ़ी जाती रही हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में मानो परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है, परिवार को ग्रहण लग गया है। पहले लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को अनुष्का यादव संग रिश्तों के चलते परिवार से बेदखल कर दिया और अब बेटी रोहिणी ने भी परिवार से मुंह मोड़ लिया है। लेकिन ये नाराजगी क्यों है? दरअसल इसका कारण है तेजस्वी यादव के सबसे करीबी कहे जाने वाले उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव। संजय की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने मानो रोहिणी को भाई तेजस्वी और पिता लालू से नाराज कर दिया है। यही नहीं, ये वही संजय हैं जिनको लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जयचंद करार दिया था और अब रोहिणी ने भी संजय पर सवाल उठाए हैं और बिहार अधिकार यात्रा बस की फ्रंट सीट पर उनकी मौजूदगी को लेकर तीखा प्रहार किया। यादव की हाल ही में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें संजय यादव प्रचार बस की फ्रंट सीट पर बैठे थे। विवाद इसलिए बढ़ा था क्योंकि जिस सीट पर संजय यादव बैठे वो सीट सबसे प्रमुख या फिर शीर्ष नेता के लिए मान्यता प्राप्त होती है। इसी बात को पकड़ लिया तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने और उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था जिसमें यह लिखा गया था कि शीर्ष नेतृत्व की सीट किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि बाद में रोहिणी ने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन जाहिर है इशारा संजय यादव की ओर था। यही नहीं, अब रोहिणी ने सोशल मीडिया पर कई और पोस्ट किए। रोहिणी ने एक पोस्ट में लिखा, मैंने एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। इसके अलावा एक पोस्ट में रोहिणी ने उन तस्वीरों को शेयर किया जिसमें वो लालू यादव को किडनी देने के लिए अस्पताल पहुंची थी। और अब तो रोहिणी ने तेजस्वी यादव, राजद और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अनफॉलो कर दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या वो इस्तीफा दे सकती हैं। रोहिणी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को प्राइवेट कर चुकी हैं, जिसके बाद ये अटकलें और भी तेज हो गई हैं। अब इन बयानों को देखा जाए तो इससे तो ये माना जा रहा है कि संजय की लालू परिवार और खासकर तेजस्वी संग बढ़ती दोस्ती से वो नाखुश हैं। और एक तरफ रोहिणी ने यह भी कह दिया है कि उन्हें किसी प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और उन्होंने अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर दिया है। तो क्या लालू परिवार में राजनीतिक दावेदारी को लेकर खींचतान है? तो रोहिणी ये बात कह रही हैं। फिलहाल मामले में रोहिणी के भाई तेज प्रताप यादव का भी बयान सामने आ गया है। तेज प्रताप यादव ने राजद नेता रोहिणी आचार्य के लिए मंच से कहा, परिवार में जो भी मतभेद है उनका फायदा उठाकर बाहरी लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आरएसएस भाजपा वाली सोच के हर पार्टी में घुसे हैं। आपने हाल फिलहाल की खबरों में देखा होगा कि कौन किसकी कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। रोहिणी आचार्य ने जो आवाज उठाई है वो आत्मसम्मान की लड़ाई है और हर किसी को ये समझना होगा कि एक महिला होने के नाते उन्होंने जो सराहनीय काम किया है शायद ही कोई बेटी या मां कर सकती है। ये हमारे और सभी महिलाओं के लिए पूजनीय है। इनकी चर्चा सदैव की जाएगी। हमारी बहनों का जो अपमान करेगा उन पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। खैर, अब अचानक रोहिणी की ये नाराजगी बिहार की राजनीति में तूफान बनकर उठी है। तेजस्वी ने मामले में कोई टिप्पणी अब तक नहीं करी है। देखना यह होगा कि लालू परिवार अब इस मतभेद को कैसे सुलझाता है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।